संजू सैमसन क्या सीएसके में ट्रेड होने वाला है और जो इंट्रा स्क्वाड के मैचेस हुए हैं इंडिया और इंडिया ए के बीच में उसकी बात करेंगे। साथ ही जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है उसके भी फिक्सचर सामने आए हैं और जो न्यू ओडीआई रूल्स होने वाले हैं इन सब के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं ये जो ट्रांसफर के जो न्यूज आ रहे हैं संजू सैमसन के, वो एक पोस्ट को लेकर उसके बारे में देखो। तो संजू सैमसन ने कुछ इस तरह का पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। ये सब कहीं ना कहीं जो डिटेल्स है लोगों को लग रहा है कि इसका मतलब कि संजू सैमसन छोड़ने वाला है राजस्थान रॉयल्स को और जाने वाला है अब चेन्नई सुपर किंग्स में। ऐसा बोला जा रहा है कि संजू सैमसन कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स की जो मैनेजमेंट है उसे खुश नहीं है कि जो भी चीजें अनफोल्ड हुई इस लास्ट सीजन में उसकी वजह से कि वो कैप्टन नहीं था तो फिर जो वाइस कैप्टन था उसको कैप्टन बनाया नहीं गया। जिस तरह से कैप्टनसी में प्रमोट किया गया रियान पराग को, जिस तरह से उसको फेवर किया जा रहा है उसके अगेंस्ट है संजू सैमसन और उसको ऑफर मिला है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो ऑलरेडी बहुत बार ऑलरेडी मिल चुका है। जिन लोगों को मालूम नहीं उनको मैं क्लियर कर दूं, हाँ चेन्नई सुपर किंग्स ने इससे पहले संजू सैमसन को बहुत बार अप्रोच किया है कि वो ऑक्शन में आए ताकि सीएसके उसको ऑक्शन में खरीदे। बहुत बार हो चुका है ये। अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो मेरे को मालूम है आप शॉक होने वाले हो, लेकिन बाद में सच्चाई है ये बहुत सारे ऑफर्स ऑलरेडी सीएसके कर चुकी है। तो अब यही सब रीजन की वजह से ये जो अभी र्यूमर्स आ रहे हैं इसको ये बहुत ज्यादा हवा मिल रही है। लेकिन एक बात याद रखना, जो लॉजिकली अगर आप सोचो तो संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स ने 18 करोड़ में रिटेन किया था। अब बात ऐसी है वहां पे सीएसके के पास सिर्फ पर्स में 5 लाख रुपीस बाकी है। अगर संजू सैमसन को लेना है तो उनको या तो 18 करोड़ के प्लेयर देने पड़ेंगे या फिर प्लेयर प्लस कैश देना पड़ेगा 18 करोड़ में। तो क्या वो होते हुए दिख रहा है? पर्सनली अगर मेरे को पूछो तो होते नहीं दिख रहा। हाँ ऐसा बोला जा रहा है कि आर अश्विन को ट्रेड करेगी वो भी सीधे राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन फिर भी 8 करोड़ बाकी रहेगी। कहां से आएगी 8 करोड़? 8 करोड़ अगर कैश देना भी है तो वो पॉसिबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज्यादा बड़े वाले प्लेयर्स को रिलीज कर दो। आप इसके ऊपर क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताओ। अब बात करते हैं जो नए रूल्स आए हैं ओडीआई के उसको लेकर, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं। सबसे पहले है बॉल्स को लेकर, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा ओडीआई में 2 बॉल्स यूज होते हैं पूरे इनिंग्स में। इसका मतलब एक बॉल सिर्फ 25 ओवर्स के लिए यूज किया जाता है एक इनिंग्स में और वो दोनों बॉल एक एक करके दोनों एंड से यूज होते हैं। लेकिन इस रूल में चेंज होने वाला है क्योंकि बैटर फ्रेंडली गेम जो हो गया था इस रूल के चलते उसको अब थोड़ा सा ट्वीक किया गया है। थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छे ही लेवल के ऊपर किया गया है। अब जो 2 न्यू बॉल्स है वो स्टार्टिंग में तो यूज हो गए लेकिन वो सिर्फ एंड ऑफ 34 ओवर्स तक हो गए। दोनों एंड से एक एक बॉल यूज होगी। लेकिन जैसे ही 34 ओवर्स पूरे हो गए बॉलिंग टीम के कैप्टन को ये चॉइस दिया जाएगा कि उन 2 बॉल्स में आपको कौन सी बॉल सिलेक्ट करनी है। याद रखना उन 2 बॉल्स में से ही एक बॉल सिलेक्ट करने को मिलेगी बॉलिंग कैप्टन को और वो एक बार सिलेक्ट हो गया फिर वही बॉल यूज होने वाली है स्टार्ट ऑफ 35 ओवर से लेके एंड ऑफ 50 ओवर्स तक। इसका मतलब एक बॉल ही यूज होने वाली है 35 से 50 ओवर्स तक। न्यू बॉल नहीं आने वाली। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वहां पे न्यू बॉल लिया जाएगा जो 3rd बॉल होगा वगैरह, ऐसा बहुत कुछ सोचा जा रहा है उनकी तरफ से, लेकिन ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया जा रहा है। अब ये किस तरह से शेप करेगा ओडीआई क्रिकेट को ये देखने वाली बात है। दूसरा जो मेजर यहाँ पे एक रूल चेंज किया गया है वो कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेकर है। अब देखो टीम्स को टॉस के पहले ही अपने 5 कंकशन सब्स्टिट्यूट यहाँ पे देने पड़ेंगे। हाँ ये इंपैक्ट प्लेयर रूल की तरह नहीं है, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखो आपको 5 इस तरह से देने होंगे जिसमें से एक बैटर होगा, एक विकेट कीपर होगा, एक पेसर होगा, एक स्पिनर होगा और एक ऑलराउंडर होगा। अब कहीं ना कहीं इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में जब शिवम दुबे इंजर्ड हुआ था और उसकी जगह पे हर्षित राणा को लाया गया। तो हर्षित राणा ने जिस तरह के वहां पे स्पेल किया था सिमिलर काइंड ऑफ इंस्टेंस एक बार ऑस्ट्रेलिया के सामने हुआ था इंडिया की तरफ से, जहां पे रविंद्र जडेजा इंजर्ड हो गया था और उसकी जगह पे युजवेंद्र चहल को अंदर लाया गया था। तो अब ये ऐसा ना हो, ऐसे लूप होल का यूज ना करे, इसीलिए इस तरह का रूल लाया गया है जहां पे अगर एक बैटर इंजर्ड होता है तो जो बैटर वहां पे दिया गया है वही अंदर आएगा। विकेट कीपर की जगह पे विकेट कीपर ही आएगा, पेसर स्पिनर उसकी जगह पे वही वाला प्लेयर आएगा और इवन ऑलराउंडर अगर इंजर्ड होता है तो उसकी जगह पे ऑलराउंडर ही आएगा। एक और चीज में एडिशन है, अगर जो कंकशन सब्स्टिट्यूट बोलकर जो अंदर आ रहा है अगर वो भी इंजर्ड हो गया, कंकशन अगर उसको हो गया तो ही अलाउड होगा कोई और प्लेयर अंदर लाने के लिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, होप सो मैंने आपको समझा दिया होगा।
एक लास्ट रूल है जो जिसमें चेंज किया गया है, वो है बनी हॉप। अब बनी हॉप क्या है मैं समझा देता हूँ। बीबीएल में ना इस तरह का माइकल नेसर ने कैच पकड़ा था, जहां पे वो बाहर गया, उसने बॉल को उछाला, वो बाहर ही था, एक बार फिर उसने हवा में बॉल को उछाला और अंदर आकर कैच को कंप्लीट किया। इसको बनी हॉप कैचेस बोला गया है नए रूल्स में, और इसको अलाउड नहीं किया गया है। अगर इस तरह का फील्डर कैच पकड़ लेता है तो उसको डिसअलाउड दिया जाएगा और बैटिंग टीम को 6 दिया जाएगा। इसका मतलब एक और है, जो फील्डर बाहर जाकर कैच पकड़ने की कोशिश कर रहा है और फिर अंदर ला रहा है, तो वो बस बाउंड्री लाइन के बाहर एक बार ही बॉल को टच कर सकता है हवा में, और उसके बाद उसको बाउंड्री लाइन के अंदर आना ही पड़ेगा। अगर वो बाउंड्री लाइन के बाहर है और बॉल अंदर आ गया तो भी उसको 6 दिया जाएगा। अगर वो बॉल किसी और फील्डर के हाथ में चला गया, मतलब अगर उसने कैच कंप्लीट किया, तो भी वो फील्डर को अंदर आना पड़ेगा। तो ये नए रूल्स आए हैं। लेकिन इसका मतलब एक और है यार, बहुत सारे कैचेस जो बहुत ही एथलेटिक थे देखने में, जो इसके पहले पकड़े गए हैं, वो अगर इस बार आगे आने वाले टाइम में अगर पकड़े जाते तो वो डिसअलाउड हो गए और उसको 6 दिया जाएगा। आपको ऐसी कौन सी वाली कैच याद आती है, आप कमेंट करके जरूर बताओ। और ये जो नए ओडीआई रूल्स आए हैं, इसके बारे में आपको क्या बोलना है कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं जो इंडिया का इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ था इंडिया वर्सेस इंडिया ए के बीच में, उसमें जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है उसके बारे में। देखो, सबसे पहले तो शार्दुल ठाकुर ने सेंचुरी मार दिया, 122 नॉट आउट, उसने 9 खेला और विकेट भी निकाले थे। तो भाई बहुत ही कमाल की फॉर्म में चल रहा है। अगर वो इंडिया के प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनाता तो मैं बहुत ज्यादा शॉक होने वाला हूं। दूसरा, शुभमन गिल और केएल राहुल ने 50s बनाए थे। केएल राहुल ने तो 92 की नॉक खेला था। साथ में सरफराज खान ने सेंचुरी मारकर तमाचा मारा है वहां पे सिलेक्टर्स के मुंह पे। अंशुल कंबोज ने भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है सिलेक्टर्स को, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइंस है। और हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ 0 के ऊपर आउट हो गया था। यशस्वी जायसवाल भी कुछ उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया। साई सुदर्शन 38 के स्कोर के ऊपर आउट हो गया। और भाई और कुछ अपडेट्स अगर मैंने मिस कर दिए तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताओ। अब बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी टॉपिक पे, वो है वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है। हाँ भाई, होम वर्ल्ड कप खेलने वाली है एक बार फिर टीम इंडिया, लेकिन इस बार वुमेन्स की टीम खेलने वाली है। तो भाई देखो, ये वर्ल्ड कप का वेन्यूज और जो पूरा शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया है आईसीसी ने। ये वर्ल्ड कप 30 सितंबर को शुरू होने वाला है और इसका फाइनल खेला जाएगा 2 नवंबर 2025 को। एक बार फिर एक और फाइनल आ रहा है नवंबर में, पता है मेरे को। लेकिन जो वेन्यूज है जो इसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं वो है बेंगलुरु, इंदौर, गुवाहाटी और वाइजैग। ये 4 वेन्यूज इंडिया की होगी और एक वेन्यू श्रीलंका का भी सिलेक्ट किया गया है, वो है कोलंबो। अब आपको अगर मालूम नहीं है तो ये ऐसा क्यों किया गया, पड़ोसी उनको नहीं खेलना है ना इंडिया में, और अभी जो नया साइन हुआ है डील इन दोनों के बीच में न्यूट्रल वेन्यू वाला, तो उस लिहाज से कोलंबो में मैचेस दिए गए। हाँ, तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो भी कोलंबो में शिफ्ट होना है। सेमीफाइनल 1 वाला मैच गुवाहाटी या फिर कोलंबो में खेला जाएगा। सेमीफाइनल 2 दिया गया है बेंगलुरु को। लेकिन एक बात तो है, पाकिस्तान नहीं पहुंचने वाली, तो फिर जो ऑलरेडी इंडिया के वेन्यूज है वहीं पे होने वाला है। फाइनल भी बेंगलुरु को दिया गया है। तो ये जो मेजर वेन्यूज है इंडिया के, उसमें से सिर्फ एक बेंगलुरु ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल वाला वेन्यू है। बाकी के जो है उतने हाई प्रोफाइल नहीं है। बस उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्राउड अच्छा आए वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप देखने। अब जो इंडिया के मैचेस है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो देखो, इस ओडीआई वर्ल्ड कप में वुमेन्स के यहाँ पे सिर्फ 8 टीम्स होते हैं, तो हर एक टीम 7 मैचेस खेलती है। जो पहला मैच होगा इंडिया का, वो लीग का भी पहला मैच होने वाला है, जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में होगा 30 सितंबर को। ये होगा श्रीलंका के सामने। फिर दूसरा मैच पाकिस्तान के सामने है 5 अक्टूबर को, ये कोलंबो में खेला जाएगा। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के सामने है 9 अक्टूबर को। फिर है 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के सामने है। ये वाला फिक्सचर जो है इसके लिए भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर इंग्लैंड के सामने 19 अक्टूबर को खेलेगी। फिर न्यूजीलैंड 23 अक्टूबर, और आखिरी लीग मैच होने वाला है बांग्लादेश के सामने 26 अक्टूबर को। अगर आप फिक्सचर्स देखो तो स्टार्टिंग के 2 मैचेस कंपैरेटिवली इजी है इंडिया के लिए। अगर यहाँ पे जीत का मोमेंटम इनको मिल गया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो मैचेस है वो बहुत ज्यादा टफ है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इवन इंग्लैंड की टीम भी इस बार कमबैक करने की बहुत अच्छा कोशिश करेगी। न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस है, लेकिन ओडीआई में किस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। और आखिरी है बांग्लादेश के सामने। तो अगर देखो तो स्टार्टिंग में इजी है, फिर बाद में टफ है, और फिर एट द एंड नोट कंपेरेटिवली इजी मैचेस है इंडिया के लिए। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ इंडिया पहुंच जाए सेमीफाइनल में और सेमीफाइनल से फाइनल में, क्योंकि ये कमबैक्स का ईयर है। यहाँ पे जो टीम्स अब तक ट्रॉफी जीते नहीं है, ये उनका ईयर रहा है।
तो उम्मीद करते हैं इंडिया पहुंचे फाइनल में और जीते भी साथ में। देखो सपोर्ट तो पूरा रहेगा, इमोशंस तो रहेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार हार्ट ब्रेक ना हो। तो भाई देखो ये वाले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आपके हर एक टॉपिक के बारे में क्या राय है, जो भी राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाल वाले बटन को जाकर सब्सक्राइब कर दो और उसको ग्रे कर दो। इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस और लाइव स्ट्रीम आपको देखने को मिलेंगे। लाइव स्ट्रीम में वॉच अलॉन्ग की करता हूँ, शॉर्ट्स भी आते हैं डेली जहां पे मैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को कवर करता हूं। अभी आईपीएल से रिलेटेड वहां पे कंटेंट आ रहा है शॉर्ट सेक्शन में, तो जाकर चेकआउट जरूर करना। मिलता हूं आपको अगली वीडियो है लाइव स्ट्रीम में, तब तक ख्याल होगा अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।